और इस बीच अगली बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूं। एबीपी न्यूज से टीएमसी के नेता कुणाल घोष जो हैं, उन्होंने बातचीत की है। कुणाल घोष जो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, कुछ जानकारियां वो कह रहे थे कि वो सीबीआई के साथ साझा करना चाहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पीड़िता के परिवार से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। ये जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, पीड़िता के परिवार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मृतक लेडी डॉक्टर से बरामद डायरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। डायरी के फाड़े गए पन्नों के बारे में सवाल जवाब हो रहे हैं। सीबीआई को डायरी में मौत के राज छिपे होने का शक है। कई दवाइयों के अलावा डायरी में कुछ और भी लिखा था। सीबीआई को यह भी शक है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस समय मौजूद है। मनोज, मतलब ये डायरी और डायरी में राज हो सकता है, इसी पहेली को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम मृतका के परिवार के लोगों से इस समय बातचीत कर तस्वीर साफ करवाना चाह रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जब कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जब उस सेमिनार हॉल की तलाशी ली गई थी, उस दौरान कोलकाता पुलिस को एक डायरी भी बरामद हुई थी और डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ पन्नों को फाड़ करके उनको बड़ा क्रश कर दिया गया था उन पन्नों को। तो वो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को दिए थे। सीबीआई ने उन जो पेपर्स हैं, जो डायरी है, उसकी भी जांच की है, लेकिन सीबीआई की टीम उस डायरी से ही राज तलाशना चाहती है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम परिवार के पास पहुंची है। क्योंकि शुरुआती जानकारी में ये तो पता चला है कि डायरी के अंदर डॉक्टर्स हैं वो दवाइयों के नाम लिखते हैं, लेकिन जिन पन्नों को फाड़ा गया है, जिन पन्नों को क्रश कर दिया गया है, क्या उसमें कुछ और भी राज लिखे हुए थे। यही वजह है कि दो महिला अधिकारियों के साथ सीबीआई की टीम जो है वो पीड़िता के परिवार के पास पहुंची है बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाकर रखिएगा। जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा कह रहे हैं कि सीबीआई डायरी का सच जानने के लिए इस समय जो मृतक डॉक्टर है उनके परिवार से बातचीत कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज से बातचीत की है टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने। वो कह रहे हैं कि सीबीआई को कुछ अहम दस्तावेज सौंपे हैं उन्होंने, जो उन्हें डॉक्टर छात्रों की तरफ से दिए गए थे। सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही, ये दावा भी कुणाल घोष कर रहे हैं। कुणाल घोष हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पूर्व सांसद हैं। यहाँ पर आए थे आप सीबीआई दफ्तर में, क्या मुलाकात हुई, क्या बात? देखिए, मैं तो पर्सनल काम में आया था, क्योंकि बाहर जाने के लिए हमको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, तो वो देने के लिए मैंने आया था। लेकिन वो जो जूनियर डॉक्टर्स है, ए सेक्शन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, दे केम टू मी कुछ दिन पहले रिगार्डिंग सम इरेगुलरिटीज इन आरजीकर मैटर्स। तो ये मर्डर के बाद भी उनका साथ हमारा कम्युनिकेशन हुआ। वो बहुत सारे बात में कम्युनिकेट करने चाहते हैं एजेंसीज के साथ, लेकिन उनके लिए यहाँ पर एक्सपोज्ड होके आना ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है देने के लिए, मैं उनका तरफ से वो उसको दे दिया। अगर सीबीआई को लगा ये काम का है तो उसका साथ वो कम्युनिकेट कर लेंगे। बंगाल सरकार के एडवाइजर हैं आलपन बंदोपाध्याय, उन्होंने कहा कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को कम रखना चाहिए, जिस पर आपत्ति जता रहे हैं विपक्ष की पार्टियां। कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है क्या बंगाल? बंगाल में पूरा सुरक्षित है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिपोर्ट में भी लिखा है जो बंगाल, कलकत्ता भी मोस्ट सिक्योर प्लेस है पूरा देश में। एक अनफॉर्चुनेट घटना घट गया है, उससे पूरा सिस्टम का बदनाम नहीं करना चाहिए। आप ही के सांसद डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय अब अदालत चले गए हैं और सुखेंदु शेखर रॉय रेस्पेक्टेड लीडर है, हमारा सीनियर है, लेकिन वो जो गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में वो र्यूमर, वो मिस इन्फॉर्म कर रहा है पब्लिक को, तो इसीलिए शायद पुलिस उसको भेजा था। तो ये वो कैसे क्या करेगा वो उनका मैटर है। राज्यपाल कह रहे हैं इंसाफ चाहिए, वो भी आंदोलन। इंसाफ तो राजभवन में जो हुआ था उस दीदी भाई का भी चाहिए। राजभवन में राज्यपाल का खिलाफ महिलाओं का एलिगेशन है, तो राज्यपाल वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। पहले तो वो खुलकर पुलिस का सामने आए। पश्चिम बंगाल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही होम मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मिनिस्टर है, लेकिन सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी क्या बोल रहा है, वी वांट जस्टिस। ममता दीदी जस्टिस देने के लिए जो भी करना था किया। विद इन 12 आवर्स द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। वो क्या बोलता है, वो कोर्ट, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट या फांसी का प्रेयर, सभी तो ममता दीदी ने बता दिया। अभी सीबीआई का हाथ में है, इसीलिए वी वांट जस्टिस, सीएम ने बोला है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसमें इतने सारे उसका साथ वो लेफ्ट और भाजपा का कंस्पिरेसी है। वो लोगों को वो
वो कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। जो इमोशन है वो हम लोग ऑनर करते हैं कि वो इमोशन को वो पॉलिटिकल फायदा के लिए मिसयूज करना चाहते हैं। एक और राजनीति है तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।